तो जैसा मैं बता रही थी कि ये जो लेखिका थी वो उन चीज़ों से बहुत ही डर सा महसूस उसको हो रहा था, क्योंकि जो चीज़ें थी उनसे जिनका कनेक्शन था वो अब नहीं थी, उनकी मम्मी और उनकी जो फैमिली है वो। और ये सारी जो चीज़ें थी वो वेट कर रही थी कि कब उनको सही जगह में रखा जाए। लेकिन वो जो सामान थे वो अभी तक के एज़ यूजुअल वैसे ही थे, क्योंकि वो केवल सामान थे, और जबकि जो उसकी मम्मी थी वो नहीं थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए थी अभी तक ऐसी, क्योंकि वो केवल सामान थे। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन फिर से सब कुछ बहुत ही नॉर्मल सा हो गया, अच्छा हो गया। लिब्रेशन के बाद ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर। ब्रेड कैसा हो गया, फिर से लाइट कलर का हो गया, है ना, मतलब अच्छे कलर में आने लग गया। पहले ब्राउन मिलता था, अब लाइट कलर में मिलने लग गया। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रीटेंड। अनथ्रीटेंड मतलब बिना डरे हुए, और अब हम बिना डरे हुए बेड में सो सकते थे। अ रूम विथ अ व्यू यू वेर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे। और एक रूम में हम बाहर से झांक सकते थे बिना डरे हुए, मतलब नॉर्मल सी स्थिति हो गई थी। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस। क्यूरियस मतलब बहुत ही उत्सुक होना। अबाउट ऑल द पोजेशन। पोजेशंस मतलब होता है, पोजेशंस यहाँ पे मतलब है जो सामान था उनका, है ना। दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट स्टेट, जो कि उसी एड्रेस में अभी भी था। आई वॉन्टेड टू सी देम। मैं उसको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी और उसके संबंध में याद करना चाहती थी। तो मैं एक दिन बहुत ही अपने आप को उत्सुक महसूस करती हूँ उन सब सामानों के लिए जो कि उस एड्रेस में अभी भी रखा हुआ था, और मैं उसको देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और याद करना चाहती थी, ऐसा कह रही हैं लेखिका। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन। वैन मतलब व्यर्थ हो जाना। तो जब मेरा जो फर्स्ट विजिट है वहाँ जाना जो है व्यर्थ हो गया टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मिसेस डॉर्लिंग्स के हाउस में, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मैंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं दूसरी बार फिर से जाऊंगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15। अब क्या है, जो 15 की 15 साल की जो लड़की है उसने दरवाज़ा खोला, ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा कि उसकी मम्मी घर में है या नहीं है। ये फिर से उसी एड्रेस में पहुंचती है, और अब की बार एक 15 साल की लड़की जो है वो दरवाज़ा खोलती है और वो पूछती कि उसकी मम्मी है या नहीं है। नो शी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। एरेंड का मतलब होता है कहीं बाहर का काम, कोई दूसरा काम, तो वो शायद कहीं बाहर गई होगी या कोई जॉब कर रही होगी। नो मैटर, आई सेड आई वेट फॉर हर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए वेट करूँगी, है ना, रुक जाती हूँ, मैं देखती हूँ उनको, ऐसा लेखिका जो है वो बोलती है। वैसे तो वो चाहती ही थी कि उसकी मम्मी ना हो, तब मैं उसके घर जाऊँ ताकि कम से कम अपने जो सामान है उनको देख कर आऊँ। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। पैसेज का मतलब होता है गलियारा। मैं उस लड़की को फॉलो करते हुए एक गलियारे में गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का। हनुक्का का आप देख रहे होगे चित्र, ये हनुक्का है ना, जो कि हिब्रू फेस्टिवल जो कि दिसंबर में मनाया जाता है, उसमें इनमें लाइटें जलाई जाती है। कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक मिरर के बाजू में ये जो हनुक्का था जो कि पुराना वाला था वो कि लटका हुआ था, ऐसा वो बोल रही है ना। देख रहे हो सभी, इसको क्या बोलते हैं, हनुक्का। ठीक है, ये हनुक्का जो है वो लाइट कैंडल्स जलाने के काम आती है। वी नेवर यूज्ड इट। और ये भी इन्हीं का था जिसको इनने कभी भी यूज़ नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसन। कम्बरसन मतलब होता है हैवी एंड लार्ज। ये बहुत ही बड़ा था और बहुत ही भारी था। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। ये एक कैंडल स्टिक जो सिंगल था उसका हम यूज़ करते थे, उसके अबाउट में बहुत ही बड़ा था और भारी था, जिसके कारण हम इसका यूज़ नहीं करते थे, है ना। हम जो है सिंगल स्टैंड वाला जो था हमारे पास कैंडल, वो उसका यूज़ करते थे। वॉन्ट यू सिट डाउन। अब वो लड़की कहती है अरे बैठ जाइए ना आप। आज द गर्ल सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम। जो बैठक रूम है उसका दरवाज़ा खोलती है और बोलती है आप बैठ जाइए ना। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। और मैं उसके पीछे पीछे वहाँ चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब होता है बहुत ही डरावना या विचित्र सा। तो ये बहुत ही डरावना या विचित्र सा दृश्य रहता है लेखिका के लिए, है ना। वो क्या करती है, थोड़ी देर के लिए रुक। तो इस तरह से,
है ना, वो जो है बहुत ही डरावना टाइप का उसको लगता है। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं वह उसको जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ थिंग्स, मिड्स मतलब होता है बीच में, मध्य में। मैंने अपने को ऐसे चीज़ों के मध्य में पाया। आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, मैं उसको देखना तो चाहती थी फिर से, बट विच ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड मतलब अधिकार जमाना, है ना, जो कि मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे थे। मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, और इससे जो एटमॉस्फियर जो था, जिस एटमॉस्फियर में वो रखा था वो थोड़ा अनजान टाइप का था, मतलब दूसरे जगह में चूँकि रखा हुआ था, इसलिए मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, और हो सकता है कि वो जिस अव्यवस्थित रूप से रखी गई हो, टेस्टलेस मतलब अव्यवस्थित, है ना, एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, जैसा उनको रखा गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या फिर वहाँ पे जो एकदम बेकार सा फर्नीचर था उसके कारण हो। और द मगी स्मेल, और जो थोड़ा मस्टी टाइप का जो स्मेल आ रहा था, अजीब सा बदबू आ रहा था, उसके कारण हो। दैट हंग देयर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट आई स्कैरली डेयर टू लुक अराउंड मी, लेकिन मुझे वहाँ पे रुकना बहुत ही अजीब सा लग रहा था, थोड़ा डर सा फील हो रहा था, विचित्र टाइप का जो माहौल था वो लग रहा था, ऐसा बोल रही है। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, तभी लड़की ने एक चेयर ले आया। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और जो टेबल में क्लॉथ था वुलन का उसको देखने लग गई। आई रब्ड इट, मैंने इसको थोड़ा टच करके देखा, रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, उसको रगड़ने से मेरा जो फिंगर्स है वो कैसा हो गया, गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये किस चीज़ का था, वुलन्स का था, है ना, इस कारण ये जो फिंगर्स थे वो कैसे हो गए, उसके गर्म हो गए, वार्म हो गए, ऐसा लेखिका कह रही है। एक्चुअल में ये जो टेबल क्लॉथ है ये भी लेखिका का ही था, उन्हीं के घर का था। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैं पैटर्न का जो लाइन है उसको फॉलो करने लग गई। समवेयर ऑन द एज, कहीं किनारे पर, एज मीन्स किनारा जो होता है। देयर शुड बी अ बर्न मार्क, वहाँ पे कोई जलने का चिन्ह है, निशान है। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर, जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था। ये सब ये कैसे जानती है? क्योंकि ये जो था टेबल क्लॉथ वो भी लेखिका के घर का ही था, जो वो महिला जो थी, मिसेस जो डॉलिंग थी, वो इनके घर से उठा के ले आई थी, और इसको बिना रिपेयर किए, जो बर्न मार्क था वो रिपेयर नहीं था, और उसको वैसे ही उसको यूज़ कर रही थी। माई मदर विल बी बैक सून, अब वो बोलती है कि मेरी मम्मी जल्दी आ जाएंगी। सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, और मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बना लिया है। विल यू हैव अ कप, क्या आप एक कप चाय लेंगी? थैंक यू, वो उसको धन्यवाद देती है, ठीक है लाइए। तो उसके लिए वो क्या करती है, वो चाय लेके आती है ना, और इस तरह से चाय सर्व करती है उसको। और ये जो है लेखिका वो बैठी हुई हैं और ये चाय सर्व कर रही है। आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, तो उसको चाय देने के लिए वो टी टेबल पे जो कप थी उसको रेडी करती है। शी हैड अ ब्रॉड बैग, वो उसकी भी जो बैग थी वो ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, जैसे कि उसकी मम्मी का जो कमर था वो चौड़ा था, वैसे ही ये जो लड़की है उसका भी कमर कैसा रहता है, चौड़ा रहता है। खैर दोनों क्या है, मम्मी और बेटियां हैं तो सिमिलैरिटी रहती है दोनों में। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक वाइट पॉट में जो कि उसमें टी रखा हुआ था उससे पोर करती है। ऑल इट हैड वॉज द गोल्ड बॉर्डर, और इसका जो बॉर्डर रहता है वो गोल्डन रहता है ऑन द लीड। आई रिमेंबर्ड, इसमें दिख भी रहा है देखो पिक्चर्स में। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और वो एक बॉक्स को खोलती है जिसमें से स्पून्स निकालती है, चम्मच निकालती है, और बहुत सुंदर से कप्स जो हैं वो दिख रहे हैं। तो ये भी लेखिका के घर के ही रहते हैं, जो कि वाइट में गोल्डन लीड वाला रहता है, बहुत सुंदर सा रहता है, और उसको वो महिला लेकर आई रहती है, जिसको वो उसी लेखिका को सर्व करती रहती है। दैट्स अ नाइस बॉक्स, अब ये जो लेखिका है वो बोलती है अरे बहुत सुंदर बॉक्स है। आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी, बताओ उसी का सामान है और उसी की तारीफ़ कर रही है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये बहुत ही स्ट्रेंज लगा इसी कारण लेखिका को, एज दो इच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम,
ये जो मेरी हर आवाज़ है वो इस रूम में थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, अलग सी लग रही थी, क्योंकि रूम दूसरे का था और जितना भी सामान था वो मेरा था। ओह यू नो अबाउट देम, अच्छा आप जानती हो इनके बारे में। शी हैड टर्न राउंड द एंड ब्रॉट मी माई टी। वो टर्न हुई और मेरे को मेरा जो चाय का कप था वो ला के दी। शी लव्ड, वो हंसने लगी, है ना। वो लड़की जो है उसको थोड़ा अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि शायद ये कैसे जानती हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ऐसा। लेकिन खुश होके वो अपने सामानों का थोड़ा तारीफ़ सुन के खुश भी हो रही थी कि ये मेरे जो सामान है उसकी तारीफ़ कर रही है। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, मेरी मम्मी कहती है कि ये सब क्या है, एंटिक्स है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, और हमारे पास बहुत सारे हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, वो एक रूम की तरफ पॉइंट करके कहती है। शी फॉर योर सेल्फ, अरे आप खुद चल के देख लीजिए, बहुत सारे हैं हमारे रूम में, ऐसा वो बोल रही है ना, खुश होके बता रही है बहुत सारे एंटिक्स हैं और हमारे जो रूम है उसमें ये सब सजा के रखे हुए हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर, मेरे को उसके जो हैंड है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ट, मेरे को पता था कि वो किन चीज़ों के बारे में बोल रही थी, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी ही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टील लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने एक जो स्टील लाइफ था जितना भी उसमें रखने की चीज़ें थी उसको टी टेबल में देखी। एज अ चाइल्ड, जब मैं चाइल्ड थी, बच्ची थी, आई हैड ऑलवेज फैंशिड, मेरे को बहुत ही डिज़ायर थी मैं उसके प्रति। द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, एक प्यूटर प्लेट था जिसमें एप्पल का जो चित्र था वो बना हुआ था और वो बिल्कुल ओरिजिनल लगता था। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, अब वो बताती लड़की कि हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। शी सेड वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, जो ये वॉल पे लटकी हुई जो प्लेटें हैं ना उनमें हम लोग खाना भी खाते हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मेरे को तो बहुत इच्छा थी इसमें खाना खाने की, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन जब मैंने खाया तो मेरे को लगा कि कुछ स्पेशल नहीं है। पहले तो उसकी बहुत इच्छा थी, जो प्लेट्स थी उनमें सुंदर सुंदर देख के कि चलो इसमें खाना खाया जाए, लेकिन वो बताती है कि जब मैंने इसमें खाना खाया तो ऐसा मेरे को कोई स्पेशल फीलिंग नहीं आई जो आनी चाहिए। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क, अब उसने पा लिया जो बर्न मार्क था, जो जला हुआ निशान था उसको, ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, उसने प्रश्नवाचक निगाहों से जो लेखिका थी उसके तरफ देखा, है ना। उसको लगा होगा कि अरे ये कैसे जान गई कि यहाँ पे क्या है, बर्न मार्क है। सच में थोड़ा आश्चर्य वाली बात है कि भाई घर का सामान इसका है और उसको कैसे पता है, ऐसा उसको लगा होगा। तो वो प्रश्नवाचक जो निगाहें हैं उससे उसको देखने लगी। यस आई सेड, हाँ मैंने कहा। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, जब ये तुम्हारे पास रहती है तो जो सुंदर सी ये जो चीज़ें हैं इनको तुम बहुत ही कम देखती हो, या इनका एहसास तुमको बहुत ही कम होता है। जो चीज़ें हमारे पास रहती है उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है, लेकिन वही चीज़ें जब नहीं रहती है तब हमको समझ में आता है कि वो हमारे लिए क्या थी, या उसका जो कीमत है, सही कीमत है, वो शायद तब हमको समझ में आता है। ऐसा लेखिका का कहना है। वो शायद अपने ही बारे में कह रही थी कि ये सारी चीज़ें जब मेरे पास थी तो मेरे को इनका पता नहीं था। यू ओनली नोटिस, तो आप तब नोटिस करते हो व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, जब इनमें से कोई चीज़ें जो है मिसिंग हो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इसको रिपेयर के लिए या फिर किसी को दे देते हो तो इसकी क्या कीमत है वो आपको एहसास होता है ना, तब जब ये मिसिंग होता है। ऐसा बोल रही है, इसके साथ भी हुआ है, इन्होंने अपने सामान को किसी और को दे दिया तो अब एहसास हो रहा है कि ये जो सामान है ये कितनी कीमती है। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, अब फिर से मेरे को अपनी जो आवाज़ है वो अननेचुरल लगी। एंड आई वेंट ऑन, और ऐसा लग रहा था कि मैं बस बोले ही जा रही हूँ। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने एक बार मेरे से कहा, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, क्या जो सिल्वर है उसको पॉलिश करने में तुम मेरा हेल्प करोगी, है ना। ये बोल रही है अपने आप से और उसको बड़ा आश्चर्य भी लग रहा है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन इसके मुंह से अपने आप निकल रहा है। ये बोलना नहीं चाह रही है तो भी ये बोले जा रही है। ऐसा है यहाँ पे जो लेखिका है वो
तो इसकी मम्मी इसको बोलती है कि क्या तुम जो सिल्वर है उसको पॉलिश करने में मेरी मदद करोगी। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, हो सकता है कि मैं बोर हो रही होंगी उस टाइम में दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल, या फिर मेरी तबीयत ख़राब रही होगी इस कारण मैं होम में या घर में रही होंगी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि मेरी मम्मी ने पहले कभी भी ऐसा करने के लिए मुझे नहीं कहा था। तो वही लेखिका बता रही कि मेरी मम्मी यूजुअली मेरे को ये सब साफ़ करने के लिए नहीं बोलती थी, पॉलिश करने के लिए नहीं बोलती थी, लेकिन उस दिन या तो मैं बोर हो रही होंगी, खाली रही होंगी, या फिर मेरी तबीयत ख़राब रही होगी, इस कारण मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर द मीन्ड, मैंने उनसे पूछा कि आप किस सिल्वर की बात कर रही हैं। एंड शी रिप्लाइड, और उसने जो रिप्लाई किया, सरप्राइज्ड, मेरे को सरप्राइज़ कर दिया, दैट इट वॉज द स्पून्स, चम्मच, फोक्स, कांटे, एंड नाइव्स, नाइव्स मीन्स चाकू ऑफ कोर्स, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज, मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे थे, चम्मच, चाकू या कांटे, वो सब किस चीज़ के थे, सिल्वर के थे, और ये बहुत ही स्ट्रेंज था मेरे लिए। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, और मेरे को नहीं पता था कि जो कटलरी हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ वो किन चीज़ों के हैं, सिल्वर के हैं। द गर्ल लफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंसने लगी। आई बेट यू डोंट यू नो इट इज़ ईदर, अच्छा तो मैं तुमको बेट लगा सकती हूँ कि तुम भी इस चीज़ को नहीं जानती होगी, है ना। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। वॉट वी ईट विथ, शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या जिससे हम खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो, ऐसा वो लड़की से पूछती है ना, जो लेखिका है वो है, वो मतलब उससे भी पूछ रही लड़की से कि तुमको भी शायद पता नहीं होगा ये सब किसके हैं, सिल्वर के हैं। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा हेजिटेट हो गई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉर, और वो ड्रॉर को ओपन करने का कोशिश करने लगी। आई लुक, चलो इसको देखते हैं, इट्स इन हर, ये यहाँ पे है, ऐसा लड़की बोल रही है ना। वो खुद भी अचंभित हो गई होगी इन सब चीज़ों से, इसलिए जहाँ ये सारी चीज़ें थी साइड बोर्ड में, उसको वो खोलने की कोशिश करने लग गई और कहने लग गई कि चलो इसको खोलकर देखते हैं। आई जम्प्ड अप, अब मैं उठ गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, अरे मैं समय को तो भूल ही गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और मुझे मेरी ट्रेन भी पकड़नी है। ऐसा कौन बोल रही है, लेखिका, है ना। वो अब जाना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती है, इसी कारण वो उठ के बोलती है कि शायद मेरा जो ट्रेन है उसका टाइम हो गया है और अब मेरे को जाना चाहिए, ऐसा बोल रही है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, एक हाथ जो उसका था ड्रॉर में ही था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी मम्मी के लिए इंतज़ार करना नहीं चाहोगी। नो आई मस्ट गो, अब ये बोलती नहीं मैं जाऊँगी। आई वॉकड टू द डोर, मैं डोर की तरफ जाने लगती हूँ। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, और गर्ल जो है वो पुल करके ओपन करती है ड्रॉर को। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और जो लेखिका है वो बोलती है मैं अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लूँगी, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लड़की उसको दिखाना चाहती थी ड्रॉर को खोल के, लेकिन वो अब देखने की इच्छा उसकी ख़त्म हो गई थी और वो जाने लगी थी, जो लेखिका है। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं गलियारे में आई, आई हियर द जिंगलिंग, जिंगलिंग मतलब चम्मच और जो ऐसे जो सामान है वो जब एक दूसरे से टकराते तो जिस टाइप की आवाज़ आती है उसको जिंगलिंग कहते हैं। ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, जो फोक्स और स्पून्स थे उनके जिंगलिंग की जो आवाज़ थी उसको मैंने सुनी, खनखनाहट। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और जब मैं रोड के कॉर्नर में आई, आई लुक्ड अप, मैंने देखा। एट द नेम प्लेट मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट का जो नेम प्लेट है वो लगा हुआ था। इट सेड आई हैड बीन एट नंबर 46, और ये कह रहा था कि मैं कहाँ गई हूँ, नंबर 46 में, जो सालों पहले मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि इस एड्रेस को याद रखना, मैं उसी एड्रेस पर गई थी, ऐसा कह रही है जो लेखिका है वो, है ना। याद कर रही है वो अपने पुराने जो दिन थे उसको, और वो ये भी सोच रही कि शायद मैं सही जगह पर ही आई थी, सही एड्रेस पे ही आई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, ये जो एड्रेस था वो करेक्ट था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मुझे अब ये बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं इसको थोड़ा भी याद रखूं। ऐसा वो क्यों सोच रही है, क्योंकि जितने भी सामान थे वो सब उसके लिए यूज़लेस थे और उनसे जुड़ी हुई जो यादें थी वो उसको दुख पहुंचाती थी, तो इस कारण वो बिल्कुल भूल जाना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक,
there because the object that are linked in your memory with the familiar life or former times instantly lose their values, है ना। आप इसलिए भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जिन यादों से लिंक्ड थी और जो फार्मर टाइम में वो जहाँ रखी हुई थी वहाँ से वो कैसी हो चुकी थी, सेवर्ड हो चुकी थी, और इसी कारण उनकी जो वैल्यू थी वो अब वो नहीं रही थी जो पहले थी। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, और वैसे भी उसको देखना, इसमें जो अनजान जो जगह है उसमें देखना उसको अच्छा नहीं लग रहा था लेखिका को। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम, और मैं उसको करती भी क्या। इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, वो एक छोटे से किराए के घर में रहती थी, तो वहाँ छोटे से किराए के घर में मैं क्या करती। वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट, श्रेड्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो ब्लैक आउट जो पेपर है उनके टुकड़े वहाँ ऊपर में चिपके हुए थे। द विंडोज़ एंड नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर, और मेरा जो छोटा सा नैरो जो टेबल ड्रॉर था उसमें थोड़े से ही कटलरी जो है वो फिट होते थे, तो इतने सारे कटलरी यदि मैं वहाँ ले जाती भी तो उसको मैं रखती कहाँ, वो मेरे लिए यूज़ के नहीं थे, ऐसा जो लेखिका है वो कह रही है। आई रिजॉल्व मतलब डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू फॉरगेट द एड्रेस, ये जो एड्रेस है उसको भूलने का उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और यही सबसे अच्छा होगा, यही सबसे सही होगा, ईजी होगा मेरे लिए कि मैं इन सब चीज़ों को भूल जाऊँ, है ना, ऐसा कहती है जो लेखिका है। इस तरह से ये जो कहानी है वो लास्ट हो गई। ये स्टोरी जो है बहुत ही टचिंग स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इस तरह से लेखिका इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहती थी और लास्ट में ये भूल गई। थैंक यू।